गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था वो क्या था, हमने सेल, व्हाट इज़ सेल एंड सेल डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी, इन 3 टॉपिक्स के बारे में हमने इससे पहले वाली लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि बिफोर न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का पहला रूप, न्यूक्लियस का पहला रूप मतलब कि पहले जो सेल हुई वो कौन सी हुई थी, पहले जो सेल डेवलप हुई वो थी प्रोकैरियोटिक सेल। एंड बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में कौन सी सेल आई, यूकैरियोटिक सेल्स आई। तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की फॉर्म में जो रहता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए एंड आरएनए वो क्या रहता है, मतलब कि कवर नहीं रहता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो है बैक्टीरिया। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है मेनली क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है एंड मल्टी सेलुलर नहीं होती है। तो आया समझ में, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके बाद में देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, यू एंड कैरियोटिक। यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसमें एक वेल डेवलप्ड क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से, एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन से कवर रहता है। तो आया समझ में। तो इसमें हम बोल सकते हैं सेल्स दैट हैव ए न्यूक्लियस, जिन सेल्स के पास में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो अब हम जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल, अब आप स्क्रीन पे आपकी पे डायग्राम देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इसमें दर्शाया गया है क्रोमोसोमल डीएनए, जिसके ऊपर कोई भी आप देख रहे हैं कोई भी कवर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसके पास में जो सरफेस की चारों ओर क्या रहता है, फिम्बरी प्रेजेंट रहती है। फिम्बरी क्या करती है, फिम्बरी इसको किसी सरफेस से अटैच होने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद में आप देखोगे कि प्लाज्मिड डीएनए इसमें क्या रहता है, एक प्लाज्मिड डीएनए भी रहता है। प्लाज्मिड डीएनए किसको बोलेंगे कि सेल में क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम रहता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए रहता है, जिसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस सेल में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसके बाद में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या नहीं होती, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स
प्रेजेंट नहीं होते। ओनली क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, न ही आपकी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सी टाइप का होता है, वो होता है 70S टाइप का। और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप का। तो आया समझ में, ये है प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम में ओनली इसका डायग्राम भी पूछ सकते हैं। तो हम डायग्राम को इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो डायग्राम में पहले आप आउटर बनाओगे इसका कैप्सूल, फिर इसके बाद में जो आएगा, इसके बाद में कैप्सूल के बाद में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के बाद में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बनाएंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसके बाद में ये जो आपके क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कि डीएनए का होता है, जो जिसके ऊपर क्या नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बनाएंगे प्लाज्मिक डीएनए एंड फिमरी एंड राइबोसोम। तो जो आपके इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, एक आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह प्रेजेंट होता है वो होता है मीजोसोम। मीजोसोम प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से ही वर्क करता है। मीजोसोम्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन का जो एटीपी सिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो आया समझ में, ये थी प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम यूकैरियोटिक सेल के बाद में देखते हैं इसका डायग्राम, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल देखो, यूकैरियोटिक सेल इसमें आपके जो डायग्राम में स्ट्रक्चर है ये है आपकी एनिमल सेल की। प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होती है, वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ये है एनिमल सेल। तो देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या प्रेजेंट होती है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है, एंड इसमें क्या नहीं हो रहा प्रेजेंट, इसमें ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल के ऊपर वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड जो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल हम पढ़ते हैं, तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल वॉल, एंड उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जबकि ये एनिमल सेल है इसमें ओनली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में हम देखेंगे इसमें सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसके भी सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। एंड जो न्यूक्लियस के बाहर एक वेल डेवलप्ड क्या है, कवर प्रेजेंट है। एंड कवर के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे राइबोसोम अटैच रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एंड आपके साइटोप्लाज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ये पिंक, डार्क पिंक कलर की जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये SER लिख रहा है इधर, इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में देखते हैं इसमें सारे तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें सभी प्रकार के आपकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट तो हो गया न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड वैक्यूल्स भी इसमें
प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स लाइसोसोम, ग्रीन कलर की जो की स्ट्रक्चर है वो है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि येलो कलर की स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपकी जो स्काई ब्लू कलर का है जो है गोल्जी बॉडी एंड सेंट्रियोल्स तारक का है प्रेजेंट होता है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किसका फंक्शन करते हैं, ये सेल का एक स्केलेटन बनाते हैं, मतलब कि एक ढांचा जो होता है आपकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मतलब कि इनको साइटोस्केलेटन्स भी बोलते हैं। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करती है, सेल को शेप प्रदान करती है, एक शेप होती है, तो वो कौन प्रदान करेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ठीक आया आपको समझ में, ये थी यूकैरियोटिक सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप की सेल है, ये है एनिमल सेल। इसके बाद में हम इन दोनों सेल्स की प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स की डिफरेंस देखेंगे, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के ओनली डायग्राम्स भी आ सकते हैं एंड इनकी डिटेल में स्ट्रक्चर समझाओ, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें आपकी डायग्राम एंड उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपकी लिखनी पड़ेगी आपको। इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यदि आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों अच्छी तरह से समझ में आई हो तो आप इनकी दोनों की डिफरेंस आप खुद बना सकते हो। तो आप देखोगे फर्स्ट डिफरेंस है जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो होता है लीनियर टाइप का। सर्कुलर डीएनए का मतलब है कि जो डीएनए होता है आपका वो कैसा होता है, जो डीएनए होता है वो आपको होता है इस तरह का, मतलब कि राउंड होता है आपके, बिल्कुल राउंड डीएनए होता है। एंड जो आपकी यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, उसमें कोई भी दोनों एंड्स क्या नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसके बाद में जो आपकी सेकंड डिफरेंस है वो है कि सेकंड डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ओनली यूनिसेलुलर होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, दोनों तरह की हो सकती है, मतलब कि यूनिसेलुलर भी एंड मल्टी सेलुलर भी, दोनों टाइप की हो सकती है। इसके बाद में थर्ड जो डिफरेंस है वो है सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, मतलब कि सेल्स क्या होती है, स्मॉल साइज़ की होती है। एंड जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, लार्जर इन साइज, मतलब कि साइज़ में बड़ी होती है। इसके बाद में है फोर्थ नंबर का डिफरेंस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स की कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट डिफरेंस है आपकी अपीयर्ड फूल इन 4 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स एगो के में पाई जाती थी, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। एंड यूकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल ओनली 1 बिलियन ईयर्स एगो ही अपीयर्ड हुई है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ही इवॉल्व होके क्या हुई है, वो ही इवोल्यूएट होके आपके यूकैरियोटिक सेल के रूप में आई है। इसके बाद में हम और डिफरेंस देखेंगे इसके। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स लैक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स लैक ए मेम्ब्रेन। तो हमने देखा पहले भी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस था उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब कि मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति, मेम्ब्रेन की एब्सेंस के कारण हम इसको क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है एंड यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो होते हैं मेम्ब्रेन से कवर हुए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला डिफरेंस आपकी राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनल्स। राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, मल्टीपल ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग राइबोसोम। मतलब कि जो ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद में है जेनेटिक मटेरियल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए एंड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। इसके बाद में है मेम्ब्रेन कवर्ड जेनेटिक मटेरियल। जो आपकी जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन से कवर हुआ रहता है। एक डिफरेंस आपकी ये भी हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद में दोनों सेल्स की सिमिलरिटीज़ के बारे में बताया गया है कि दोनों सेल्स में सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है। तो हमने इनकी डिफरेंस के बारे में तो स्टडी कर ली है कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद में दोनों सेल्स में सिमिलरिटी मतलब कि बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। मतलब कि दोनों सेल्स में ही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मतलब कि दोनों सेल्स ही क्या रहती है, मेम्ब्रेन से कवर रहती है। इसके बाद में है बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव राइबोसोम। दोनों सेल्स के पास में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डीएनए। दोनों सेल्स के पास में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कवर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए मेम्ब्रेन से कवर हुआ रहता है। इसके बाद में बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव ए लिक्विड एनवायरनमेंट नोन एज द साइटोप्लाज्म। मतलब कि दोनों सेल्स के पास में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में सिमिलरिटीज़ हो गई। इसके बाद में हमने डिफरेंस भी इसके देख लिए हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस। तो आपकी जो मेन टॉपिक है इस पर क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछते हैं। तो आया समझ में। तो आज हमने जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है वो था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद में जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि आपके जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके जो सारे ऑर्गेनल्स हैं उनकी हम एक एक की डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, सभी की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।